इंसान बेच देता है अपनी खुदी को भी, इंसान बेच देता है अपनी खुदी को भी। करती है ज़िंदगी जो बगावत कभी कभी, करती है ज़िंदगी जो बगावत कभी कभी। दोस्तों, ये शेर मेरे वालिद मरहूम का था। अब हम वैसे तो इसकी तशरीह बहुत आसान है, लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंसान जो है अपनी खुदी का सौदा भी कर लेता है, अपनी खुदी भी बेच देता है जब ज़िंदगी बगावत पे उतर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपको शादी करनी है और आपको एक मतलब ऐसी ख़ातून से शादी करनी है जो घरेलू हों, घर में रहती हों, लेकिन किसी वजह से, आपकी फ़ैमिली रीज़न की वजह से या फिर आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, या घर की और कोई प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। लेकिन आपको करनी ऐसी लड़की से ही शादी है जो घर पे रहे, जो जॉब ना करे, जो कुछ ना करे। हालांकि आजकल के माहौल में ये भी नहीं कह सकते कि जो ख़वातीन घर में हैं वो बिल्कुल उनका माहौल सही है, या जो बाहर जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, वो सही नहीं होती। टोटली कोई सही नहीं होता, ये कहना सरासर गलत है। तो एक इंसान है जिसने शुरू से, जब से होश संभाला, यही सोच रखा है कि जी मैं ऐसी खातून से शादी करूंगा जो टोटल घरेलू हो, जिसने बाहर कभी कदम ही ना रखा हो घर से। लेकिन ज़िंदगी में सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसने ये सोचा कि मेरी गैरत अगर मुझे महरूम रखती है किसी चीज़ से, हम सफ़र के साथ से, तो फिर ऐसी गैरत भाड़ में जाए। तो एक एग्ज़ाम्पल था दोस्तों कि इस शेर का, जिसकी तशरीह मैं अभी फिर से करने लगा हूँ कि इंसान बेच देता है अपनी खुदी को भी, करती है ज़िंदगी जो बगावत कभी कभी। अब इसका दूसरा पहलू, जो वर्किंग गर्ल्स होती हैं मुस्लिम, वो अगर पर्दे के उसमें रह के जॉब कर रही हैं, गैर महरमों से हैंड शेक नहीं कर रही, हाथ नहीं मिला रही, और उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, मान लिया उनके वालिद नहीं है, वालिद फौत हो चुके हैं, भाई नहीं है, घर में बहन है छोटी, या छोटे भाई हैं जो अभी इतने बड़े नहीं हैं कि कुछ कर सकें, और उनको उनके घर वालों ने तालीम दी है कि बाहर जाके वो कुछ काम कर सकें, जॉब कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लिनिक में जॉब कर सकें, हॉस्पिटल में, या कहीं भी XYZ, जहाँ गैर महरम से हाथ ना मिलाएं एटलीस्ट वो। तो वो भीख मांगने से बेहतर है कि वो लड़की मेहनत करके कमाए और इस्लाम के शरीयत के दायरे में रह के कमाए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत चीज़ है, कोई गलत बात है, क्योंकि नीयतों का पता तो अल्लाह ताला को है कि दिल में क्या है। तो दोस्तों, अगर किसी को मेरी ये बातें बुरी भी लगी हों तो माफ़ कीजिएगा। जो मैं फ़ील करता हूँ वो मैं बोलने के लिए बदनाम हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।